नमस्कार दोस्तों। लास्ट एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आपका बेरोज़गार भाई आपका स्वागत करता है। देखिए, हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी की आंसर की को लेके। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी अपडेट रेलवे से जुड़ी हुई चाहते हैं, ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी से, तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हर बार आपको एकदम सही जानकारी है वही दी जाएगी। देखिए, आंसर की कल आ गई थी और लगभग सभी भाइयों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो एक बार मैं बता देता हूँ कि ऐसे आपको आंसर की अपनी डाउनलोड करनी है। उसके बाद देखनी कैसे है कि चूजन ऑप्शन है, ये वो है जो आपने किया था और ये वो है जो आपका रेलवे की तरफ से सही किया गया है। तो अगर दोनों में मैच करते हैं तो आप ये मान लो कि आपका सही है। ठीक है, तो ये था आपका कन्फ्यूज़न। अगर किसी भाई का मतलब 1% ऐसे भी जो भाई हैं जिनको ये नहीं होता क्योंकि वो पहली बार है ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के आते हैं। तो फिर हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैं भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम है वो दे के आया था और मैं दे के आया था 11 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। वही 11 जनवरी को एग्ज़ाम था। ठीक है, तो इसमें रेलवे ने मेरे, मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है कि रेलवे ने मेरे सही थे और हो सकता है उन्होंने गलत कर दिए। तो मैं ये आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ ये आपके सामने कि आप बता सको, ताकि मुझे पता चले कि भी हाँ सही है या गलत है, उस हिसाब से मैं इन पे ऑब्जेक्शन लगाऊं। वरना खामखा में मतलब 150 रुपये क्यों लगाऊं मैं। ठीक है, तो आप सभी भाई एक बार ये वीडियो पूरी देख के ज़रूर बताएं कि भाई ये जो 3 क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सही है या नहीं है। मतलब आप बता देना कि रेलवे ने मतलब ऐसे गलत कर रखे हैं, आपका सही है या फिर मेरा मतलब गलत है और रेलवे ने भी गलत कर रखा है, तो वो आप बता देना एक बार। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको। देखो, स्टार्टिंग में पता नहीं मेरा ही हुआ या फिर सबका ही ऐसा होता है, 50-55 तक तो मेरा मतलब सभी सही थे मेरे, कोई एक दो ही गलत हुआ था। बाकी आगे फिर मतलब लाइन लग गई गलत वालों की। क्या मतलब अलग प्रेशर हो गया इस चीज़ का या फिर पता नहीं क्या सिस्टम क्या था, लेकिन फिर बाद में गलत ज़्यादा होने लग गए थे। यहाँ से स्टार्ट हो गया था सिस्टम कि सरकार का वह कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। तो मैं यहाँ पे संसद करके आ गया था, तो ये कार्यपालिका होगा। तो ये अभी मतलब बाद में समझ में आया मुझे। कई ऐसे भी क्वेश्चन थे जो मतलब वहाँ से निकलने के बाद पता चले कि भाई ये तो तूने गलत कर दिया। और कई बार क्या होता है कि मतलब मैंने सही किया था वहाँ पे, मतलब मेरी तरफ से मैंने पहले निकाल लिया था और सही निकाला था, लेकिन बाद में टिक करते टाइम जो है ना गलती हो गई, तो उसके कारण भी यहाँ पे मुझे मतलब किस्मत का भी बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे किस्मत भी थोड़ी होती है। तो देखिए, क्वेश्चन था यहाँ पे था, एक तो 80 नंबर क्वेश्चन था, एक तो ये था भाई, ये मतलब मेरे से गलती हो गई, मैं यहाँ पे 190 करके आ गया, वैसे 245 था। और एकदम आसान क्वेश्चन, देखिए 2 की स्क्वायर करेंगे, 3 की करेंगे, 4 की करेंगे, जोड़ देंगे। और फिर ऐसे ही इसमें करना था कि 5 की, 6 की, 7 की, मतलब 49, 36 और 25 को जोड़ना था 110। वैसे इसमें 64, 81 और 100 जोड़ना था, तो ये 245 आना था। लेकिन मैं करके भी मुझे ये लग रहा है कि मैं डी पे क्लिक किया था, लेकिन ये गलती से सी पे हो गया। और यहाँ पे ये किस्मत का दोष हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेरा गलत हो चुका था। और ऐसा करके मतलब हो जाता है भाई, एक दो गलती। तो सिस्टम ये है, ये आप देख लेना भाई। ये हो सकता है कि रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा जाए, क्योंकि बहुत ही गजब क्वेश्चन है ये कि द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसमें मैं छोड़ के आ गया था, ये छोड़ दिया था मैंने, मुझे मतलब सही पता नहीं था देश का। तो ये है अरविंद अडिगा। ठीक है, ये हो सकता है ग्रुप डी में पूछा जाए, तो एक बार आप थोड़ा सा इसको याद कर लेना। और एक ये था भाई, ये भी मेरा गलत हो गया। इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पूछ रखा था ऑस्कर में 2020 में, तो मैं यहाँ पे ब्लैक पैंथर करके आ गया था, लेकिन ये पैरासाइट होगा। और जो मैं आपसे पूछना चाहता था कि भाई कौन सा जो सही है वो आपको यहाँ पे बताना है। एक देखो, ये है 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन था। इसमें देखिए, मैं यहाँ पे करके आया था कि ब्रिटिश शासन, गांधी जी का ब्रिटिश शासन के खिलाफ अभियान, प्रेस व ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। एक तो ये आपको 80 वाला बताना है भाई। किसी भाई को अगर पता हो तो बता देना, मैं उस हिसाब से अपने 50 रुपये इस पे ऑब्जेक्शन के लगा दूं। तो मतलब ये नहीं हो कि 50 रुपये डूब जाए। अगर मतलब आपको सही पता हो तो बता देना भाई, कमेंट में ज़रूर बताना ये चीज़। तो यहाँ पे इन्होंने रोलेक्ट एक्ट कर रखा है, बाकी मैं यहाँ पे ब्रिटिश शासन करके आया था। तो एक तो ये बताना, आपको स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको ये याद नहीं रहता हो वैसे तो। एक देखो, ये इसमें मुझे ये कन्फर्म ये लग रहा है कि भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है, तो ये नकदी फसलों में आती है। और इन्होंने यहाँ पे कर रखा है वृक्षारोपण। तो ये
देखो भाई, मुझे तो देखो ये कन्फर्म ये लग रहा है कि इन्होंने मतलब 50 रुपये के लिए ये सिस्टम यहाँ पे कर दिया है कि भाई आपको तो देने ही पड़ेंगे इस चीज़ के। तो यहाँ पे नकदी फसल आना चाहिए था ए, और मैं करके भी ए आया था, लेकिन इन्होंने ये गलत कर दिया, ये भी बताना आपको। दूसरा और तीसरा और देख लीजिए आप, तीसरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं देखिए 78 क्वेश्चन है वो टोटल करके आया था भाई, आपको मैं बता देता हूँ, और जोन भी मैं आपको बताऊँगा कि मेरा कौन सा जोन था। तो यहाँ पे आप देखो, पहले तो ये देखो, पता नहीं किस हिसाब का ये क्वेश्चन है और किस हिसाब से इन्होंने किया है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने ये कथन निष्कर्ष वाला है कि ए बी की बहन है, ए है वो बी की बहन है, ठीक है, ये तो हो गई। बी सी की पुत्री है, बी है वो सी की पुत्री है, ऐसे बोला था इन्होंने, ठीक है, बी सी की पुत्री है। और फिर इन्होंने बोल दिया कि बी सी की दुश्मन है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया पहले ही कि बी सी की पुत्री है, तो फिर निष्कर्ष में बी सी की दुश्मन कैसे हो सकती है। तो इसमें मैंने यहाँ पे बोला कि निकाला गया जो निष्कर्ष है वो निश्चित तौर पे गलत है। मतलब इन्होंने पहले यहाँ पे बता ही रखा है ये चीज़ कि भी बी सी की पुत्री है, तो बी सी की दुश्मन किस हिसाब से हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं 3 नंबर चूजन ऑप्शन जो मेरा है वो 3 नंबर है, और निकाला गया निष्कर्ष निश्चित तौर पर गलत है, मैंने ऐसा बोला था। और इन्होंने यहाँ पे कर रखा है कि निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता। तो निष्कर्ष निकाला क्यों नहीं जा सकता भाई, जब इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि बी सी की पुत्री है, मतलब वही सेम चीज़ यहाँ पे इन्होंने पूछ रखी है कि बी सी की दुश्मन है। तो ये मतलब समझ में नहीं आया मुझे देखो ये लगता है कि इन्होंने फिर से मतलब 50 रुपये के लिए यहाँ पे कर दिया है सिस्टम, ठीक है। तो ये अपने 3 क्वेश्चन थे, तो बताना भाई, ज़रूर बताना। अगर आपको भाई नहीं आते हों तो अपने किसी दोस्त को भी शेयर कर देना, जो मतलब अच्छा आपको ये लगता हो कि अच्छी तैयारी वो कर रहा है, तो उसका भी पता चले कि भी हाँ उसे कितना इस चीज़ का नॉलेज है। तो ये 3 क्वेश्चन ज़रूर बताना दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा कौन सा जोन था। तो देखिए, मैं 78 यहाँ पे मेरे सही हो रहे थे, टोटल मैं करके आया था 94, 78 मेरे सही हुए और 18 शायद गलत हुए थे, 18 शायद गलत हुए थे, कुछ ऐसा सिस्टम था। 18 गलत हो गए थे और 94 में टोटल करके आया गया था। तो ये था सिस्टम, ठीक है। तो ये बताना आपकी वही नहीं, 96 थे शायद मेरे, हाँ 96 में करके आया था, 96 करके आया था, और 96 टोटल अटैम्प्ट थे मेरे, 4 छोड़ के आया था और 18 गलत हो गए थे, जिनमें ये 3 मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। टोटल मेरी अगर मैं ये काट पीट के देखूँ तो 72 बनते हैं भाई, 72 बनते हैं। और ये जो मेरा जोन था वो था अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद जोन से मैंने ये फॉर्म है वो फिल किया था। बाकी एग्ज़ाम जो मैं दे के आया था वो जयपुर दे के आया था, ठीक है। तो ये ज़रूर बताना भाई 3 क्वेश्चन की भी इन पे मुझे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो कमेंट आप ज़रूर करना। और आपके कितने बन रहे हैं, कौन से जोन से बन रहे हैं, वो भी कमेंट में आप ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। और कोई भी अपडेट के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।